सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एलआईसी के नंबर्स के साथ। एलआईसी के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर यहाँ पे हमें थोड़े से पेनफुल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए कंपनी की जो नेट प्रीमियम इनकम है वहाँ पे भी हमें एक स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिलेगा, करीब 3% का। न्यू बिजनेस एपीई जो है वो भी हमें करीब 17% तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर पैट की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें एक इंचअप देखने को मिल सकता है। उसके पीछे के भी कई रीजन है। इनफैक्ट जो कंपनी के वीएनबी मार्जिन है वहाँ पे भी हमें एक स्लाइड अपटिक देखने को मिल सकता है। इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 20% तक हमें जो कंपनी के वीएनबी मार्जिन है वो आते हुए दिखाई देंगे। देखिए जो कंपनी का टोटल एपी है वहां पे हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बिकॉज अक्टूबर से हमें इनके एजेंट्स में एक ऑल्टरेशन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एपी में एक डेंट आता हुआ दिखाई देगा। नॉन पार का जो सेगमेंट है वो स्लाइटली हमें इंचअप होता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज हमने फर्स्ट हाफ में फिस्कल ईयर 25 के इनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस देखे हैं, जिसका बेनिफिट यहाँ पे आएगा। साथ में आपको इस टाइम पे फोकस रखना होगा कि कंपनी का ग्रोथ आउटलुक को लेकर किस तरीके की कमेंट्री आती है और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एक्विजिशन के ऊपर किस तरीके का अपडेट आता है। तो ये बात थी एलआईसी के नंबर्स की। नंबर्स हमें वीकर साइड में ही देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि एनएमडीसी के नंबर्स कैसे देखने को मिलेंगे। नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिल रहे हैं और पॉजिटिव साइड पे जाते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीब 6% का इजाफा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। पैट यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और ऑपरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे अच्छे खासे हमें स्ट्रेच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे हम बात करें कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की, तो वो हमें थोड़ी सी म्यूटेड साइड में देखने को मिल सकती है और प्राइस इस टाइम पे काफी ज्यादा फ्लैटर साइड में देखने को मिल सकते हैं एनएमडीसी के। फोकस एरिया आपका क्या होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। करंट कैपेसिटी को एक्सपेंशन को लेके किस तरीके का अपडेट आता है कंपनी की तरफ से, इसके ऊपर जो टाइमलाइन है उसके ऊपर कंपनी क्या कहती है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री की आती है कर्नाटका रॉयल्टी बिल को लेके और प्रोडक्शन के ऊपर ओवरऑल अपडेट क्या आता है। तो ये की फोकस एरिया होगा एनएमडीसी के लिए। लेकिन नंबर्स ओवरऑल समझे तो पॉजिटिव साइड में है। आगे बढ़ते हैं और इस टाइम पे बात करते हैं इन्फो एज यानी कि नौकरी के नंबर्स कैसे देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके स्टैंडअलोन नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। देखिए रेवेन्यू में करीब 16% का इजाफा देखने को मिल सकता है। पैट यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। एबिटा और साथ में जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे हमें हायर साइड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात कर ली जाए या तो फिर आप वाई ऑन वाई बेसिस की बात कर लो तो नंबर्स कुछ इसी तरीके के हैं। साथ में जो इनका रिक्रूटमेंट का सेक्टर है वहां पे एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जो इनका नॉन आईटी सेगमेंट है वहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका पूरा का पूरा बेनिफिट यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे जो इनका आईटी सेक्टर है वो अच्छा खासा यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दे सकता है। 99 एकर्स की बात कर ली जाए, जीवन साथी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अनुमान ये जताया जा रहा है कि हमें एक ब्रेक इवन भी देखने को मिले। की फोकस एरिया आपका क्या होगा कि कंपनी का आईटी हायरिंग को लेके क्या आउटलुक है और साथ में इन्वेस्टी कंपनीज के ऊपर कंपनी का क्या अपडेट आता है। तो नंबर्स ओवरऑल पॉजिटिव है।